अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग ऑल इन वन विद ऐसे। जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ स्पेगेटी, जिसके लिए मैंने बीफ का कीमा लिया है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े की और डिफरेंट रेसिपी है। एक पैन ले लिया है, इसमें मैं जो है 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दूँगी। ऑयल जैसे ही मेरा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसमें मैंने एक अदद प्याज को बारीक चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे और प्याज को जो है वो थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे जब तक हमारा प्याज हल्का सा पिंकिश टोन की तरफ जाएगा। तो इसमें हम जो है हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो मैं इसमें अजवाइन यूज़ करूँगी, अजवाइन डालूँगी। इसकी खुशबू, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है पास्ते में, स्पेगेटी में। जी तो इसको कर लेंगे हम ज़रा सा मिक्स। जैसे ही ये हमारा थोड़ा सा सौते हो जाएगा, इसमें हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर जो है वो मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया है। इसके साथ ही इसमें सॉल्ट जाएगा 1 टेबलस्पून के करीब। चिली फ्लेक्स लिए हैं मैंने, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और काली मिर्च का पाउडर लिया है। ये सब चीज़ें जो है वो मैंने हाफ़ टी स्पून ली हैं, इन सबको ऐड कर देंगे। इसके साथ साथ ही चिली सॉस मैंने 2 टेबलस्पून लिया है और सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। और इन सब चीज़ों को जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पेगेटी में मैं जो कीमा यूज़ कर रही हूँ, मैंने 1 पाव के करीब कीमा लिया था, उसको मैंने जो है ऑलरेडी पका लिया था। उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी, लेकिन अभी आपको सरसरी सा बता देती हूँ कि सिर्फ प्याज ब्राउन करके उसमें मैंने कीमा डाल दिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, लाल मिर्चें वगैरह ये सब डालकर कीमे को अच्छे से भून लिया था और पका लिया था। तो ये कीमा जो है वो ऑलरेडी कुकड है। ये कीमा इस मसाले में ऐड कर देंगे। एक शिमला मिर्च और 2 गाजरें ली थी। शिमला मिर्चों को मैंने जूलियन कट कर लिया था और गाजरों को जो है वो मैंने कद्दूकश कर लिया था बारीक। जी तो इन वेजिटेबल्स को भी अच्छे से कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने डाला और इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। इसके बाद जी देखते हैं, टाइम हमारा हो चुका है। सब्ज़ी हमारी सॉफ़्ट हो गई हैं, ज़्यादा गलानी नहीं है, बस सॉफ़्ट ही करनी है। अब इसमें जो है मैं 2 टेबलस्पून के करीब टमाटो केचप ऐड कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पे इसको स्किप भी कर सकते हैं या इसकी जगह पे आप चिली गार्लिक भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि एक अच्छी सी ग्रेवी, एक अच्छा सा टेक्सचर इसका बन जाए। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और थोड़ी सी देर और पकने देंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको और पकाएंगे। इसके बाद ही जी मैं इसमें स्पेगेटी ऐड करूँगी। स्पेगेटी जो है वो मैंने बॉईल कर ली थी, पानी गर्म किया था, उसमें 2 चम्मच जो है सॉल्ट के डाले थे, थोड़ा सा ऑयल डाला था, स्पेगेटी डाल के उसमें बॉईल कर ली थी और उसको अच्छे से स्टेन करके वॉश कर लिया था। ये बॉइल्ड स्पेगेटी इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो है वो स्पेगेटी मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद जी हम चलेंगे अपनी वाइट सॉस की जानिब। वाइट सॉस तैयार करेंगे इसके साथ और फिर हम इसको जो है मज़े से डिश आउट करेंगे। जी तो वाइट सॉस की तैयारी के लिए मैंने एक सॉस पैन ले लिया है। इसमें मैं 1 टेबलस्पून के करीब बटर ऐड कर दूंगी। बटर को हम एक विस्कर की मदद से जो है वो मेल्ट कर लेंगे। इसमें विस्कर का ही काम है, इसके साथ आपको जो है सॉस को मिक्स करना बहुत इजी रहता है, उसमें लम्स नहीं बनते। इसको जो है मैं अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। अब देख सकते हैं बटर हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून के करीब मैदा ऐड करूँगी और इसको भी विस्कर की मदद से अच्छे से इसको हिलाते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, लम्स ना बने। और इसको बस थोड़ा सा ही भूनेंगे चूल्हे पर ताकि ये अच्छे से बटर के साथ जो है मिक्स हो जाए।
जी तो हमारा मैदा और बटर जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं एक बड़ा कप जो है वो मैंने दूध का लिया है, मैं ये इसमें डाल दूँगी। इसको जो है हम जल्दी से फिर हिलाते जाएंगे जल्दी जल्दी, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, मैदा जो है वो लम्प्स क्रिएट ना करे। आप चाहें तो दूध को थोड़ा थोड़ा करके भी ऐड कर सकते हैं, और इसको जो है आप साथ साथ चम्मच की मदद से या विस्कर की मदद से इसको हिलाते जाएं। और इसको तब तक हम पकाएंगे जब तक ये हमारी गाढ़ी नहीं हो जाती। इसके साथ ही इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और फिर से इसको जो है हिलाते जाएंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे ये थिक होना शुरू हो जाएगी मैदे की वजह से। तब तक हम जो है अपनी स्पैगेटी को डिश आउट कर लेते हैं। जी मैंने एक ग्लास डिश ले ली है, इसमें मैं अपनी स्पैगेटी को डिश आउट कर लूँगी। सॉस भी हमारी रेडी हो चुकी है, और ये जी हमारी स्पैगेटी डिश आउट हो गई। मैं चिली गार्लिक सॉस यूज़ कर रही हूँ उसके ऊपर स्प्रेड करने के लिए, गार्निश करने के लिए। इसको अच्छे से जो है वो हम गार्निश कर लेंगे। अब जी सॉस दिखाती हूँ मैं आपको कि ये इसका टेक्सचर आ गया था और मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। और इसको भी इसके ऊपर जो है हम जितनी आप चाहें उतनी इसके ऊपर डाल दें, और पर सर्विंग में सेपरेट करके भी आप सर्व कर सकते हैं। ये वाइट सॉस ऑप्शनल है, अगर आप बनाना चाहें तो। मुझे बहुत पसंद है ये, इसके साथ बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं जो ज़रूर ऐड करती हूँ इसको। जी तो हमारी स्पैगेटी जो है बीफ स्पैगेटी वो रेडी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और इन कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। आई होप आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह।